दक्षिणी अफ्रीका का विशाल सवाना। साल के 8 महीने तक घास के इन सूखते मैदानों में बारिश नहीं होती। झुलसती गर्मी के बावजूद एक जिद्दी तालाब सूखने का नाम नहीं ले रहा। ये हर तरह के जानवरों को आकर्षित करता है, वो भी सिर्फ पानी की ओर नहीं, बल्कि इसके आसपास के दीमक के टीलों, पेड़ों और झाड़ियों की ओर भी। सूखे मौसम के आखिरी हफ्तों में जानवर यहां तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह ऐसा अखाड़ा बन जाता है जहां पक्के दुश्मनों का सामना होता है। ये जानवर यहां मौजूद चीजों के लिए मुकाबला करने में चालाकी, ताकत और रणनीति सबका इस्तेमाल करते हैं, और इसका सबसे बड़ा इनाम है जिंदा बचे रहना। Gladiators. The water hole. तालाब के पास एक ताकतवर जानवर पहले से ही दावेदारी कर रहा है। एक शेरनी। इसका बड़ा सा इलाका लगभग 25,000 एकड़ का है, और यह तालाब इसके इलाके की सबसे अहम जगह है। इसका मुख्य आकर्षण इसका पानी नहीं है, बल्कि यहां आने वाले जानवर हैं। ज्यादातर जानवर तब तक दूरी बनाए रखते हैं जब तक कि प्यास उन्हें मजबूर न कर दे। लेकिन एक विरोधी में इसका सामना करने की ताकत है। यह है एक नर केप बफेलो। यह इसका इलाका भी है। ये कभी भी पानी से इतनी दूर नहीं जाता कि एक दिन में वापस ना आ सके। और ये भैंसा अकेला नहीं है। केप बफेलो अफ्रीका के कुछ सबसे आक्रामक और खतरनाक जानवरों में शामिल है। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और ये नाराजगी पाले रखते हैं। कोई इन पर हमला करे तो कई साल बाद भी उसे देखते ही पहचान लेते हैं। इन्हें सोते हुए शेरों पर हमला करके उनके बच्चों को मारते हुए देखा गया है, ताकि वो बड़े होकर खतरा न बन पाए। एक भैंसा अपने झुंड से अलग हो गया है, और ये शेरों के झुंड के लिए काफी बड़ी दावत साबित हो सकता है। इसे गिराने के लिए शेरनी को ज्यादा से ज्यादा देर तक छिपे रहना होगा। इसका तरीका यह है कि भैंसे का संतुलन बिगाड़कर गिरा दिया जाए और सांस की नली को काटकर उसे मार डाला जाए। पहले इसने पीछे से उसकी टांग पर पंजा मारा। भैंसे के पिछले हिस्से पर कूदने के मुकाबले इसमें कम खतरा है। भैंसा इस शेरनी से 7 गुना भारी है, लेकिन शेरनी किसी हैवीवेट बॉक्सर से दुगनी ताकत से हमला करके इसे दबोच सकती है और अपने वजन से इसे गिरा सकती है। अब इसकी मौजूदगी उजागर हो चुकी है। दूसरा प्लान यह है कि मदद का इंतजार किया जाए। इसकी बहन भी शिकार में शामिल हो गई। ये दूसरी तरफ से हमला कर सकती है।
ये सही समय पर छलांग लगाए तो भैंसा लड़खड़ा कर गिर जाएगा। लेकिन भैंसा बहुत फुर्तीला है। इसने अपने सींगों से शेरनी पर जोरदार वार किया। सबसे अच्छे इलाके पर कब्जे से कामयाबी की गारंटी नहीं होती। हनी बैजर अकेला रहने वाला निडर जानवर है। ये इस तालाब की अच्छी चीजों में अपने हिस्से का दावा करने आया है। बड़े से दिमाग वाला ये जानवर काफी गठीला और जुगाड़ू है और ये काफी दर्द झेल सकने के लिए मशहूर है। अकेशिया के सुई जैसे पैने कांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ढीली सी खाल में कांटे नहीं घुस पाते। इसकी खाल भैंस की खाल से कहीं मोटी होती है। इसका मकसद है प्यास बुझाने के लिए शहद ढूंढना। मधुमक्खियों से इसे दिक्कत नहीं होती। इसके पास इन्हें दूर रखने का एक खास उपाय है। ये स्कंक की तरह एक तेज बदबू छोड़ता है जिससे मधुमक्खियां कुछ भी करने में नाकाम हो जाती हैं और ये मजे से उनके छत्ते में मौजूद शहद तक पहुंच जाता है। शहद पीकर ताजगी और ताकत से भरा हनी बैजर अब सामने पड़ने वाली किसी भी चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार है। सूखा मौसम बढ़ रहा है और तालाब के पास के घास के ज्यादा खुले मैदानों पर बढ़ती हुई गर्मी का असर पड़ने लगा है। एक जानवर ने इस बढ़ती हुई गर्मी से निपटने का बढ़िया तरीका ढूंढ लिया है। यह है एयर कंडीशनिंग। दीमकों के टीले इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं हैं। कुछ की ऊंचाई तो 2 मंजिला इमारत जितनी होती है। धूप जैसे जैसे इन पर से गुजरती है, इनकी सतह पहले गर्म और फिर ठंडी हो जाती है। बढ़ते घटते तापमान से अंदर सुरंगों के गलियारों के बढ़िया नेटवर्क में हमेशा ठंडी हवा का बहाव बना रहता है। टीले के अंदर का हिस्सा साल भर ठंडा और नम रहता है। अपने माहौल को काबू में रखकर दीमकों ने अपनी तादाद खूब बढ़ा ली है। 5 लाख कामगार जो कभी नहीं सोते, ये लगातार काम में लगे रहते हैं। ये कुदरत में रिसाइकल करने वाले जीव हैं। ये सड़ी लकड़ी को खाने में बदल देते हैं। बिल बनाकर रहने की इनकी आदत मिट्टी को बेहतर और हल्की बनाती है, जिससे पूरे इलाके को फायदा होता है। दीमक भले ही पर्यावरण को ठीक रखने में माहिर हों, लेकिन लगभग हर जीव उन्हें खाना चाहता है। इसलिए घुसपैठियों को दूर रखने के लिए इनमें से हर 10 में एक दीमक सैनिक होता है। इनका काम सिर्फ हिफाजत करना ही है। कामगार दीमकों की तुलना में सैनिक ज्यादा बड़ा और ताकतवर है और ये लड़ने के लिए ही बना है। इसका हेलमेट जैसा सिर काफी बड़ा होता है और काटने वाले जबड़े इतने बड़े कि ये खुद कुछ नहीं खा सकते, इसलिए कामगार इन्हें खिलाते हैं। ये अपनी परवाह न करने वाले चलते फिरते हथियार जैसे हैं। ये इस हद तक समर्पित हैं कि अगर टीले में कोई सुराख हो जाए तो उसे अपने सिर से भी बंद करने को तैयार रहते हैं और जरूरत पड़े तो परिवार को बचाने के लिए जान भी दे सकते हैं।
मेटाबीली काफी बड़ी चींटियां हैं, जबड़े से डंक तक 2 सेंटीमीटर लंबी। ये मादा खाना ढूंढने के मिशन पर है। इसकी कॉलोनी के सदस्य सिर्फ दीमक ही खाते हैं और गर्मी के मौसम में रस भरे दीमक से इन्हें खुद के लिए जरूरी नमी भी मिल जाती है। मेटाबेली रास्ता ढूंढने में माहिर होती हैं। ये मादा अपने रास्ते का पता लगाने के लिए सूरज की स्थिति का इस्तेमाल करती है और ये अपने घर से 100 मीटर दूर तक का लंबा सफर तय करेगी। ये भूखे परिंदों की नजर में आने से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। मेटाबेली का मिशन है वक्त पर काम पूरा करना। अगर सूरज चढ़ गया तो ये रास्ता ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ये बाहर फंस जाएगी। हनी बैजर सूरज से दिशा का अंदाजा नहीं लगाता। ये बस गंध के सहारे आगे बढ़ता है। इसकी नाक ब्लड हाउंड की नाक से भी तेज है। और इसे किसी लजीज चीज की गंध मिल गई है। एक बिच्छू। जीवों की ये किस्म डायनासोर से भी पुरानी है। ये मादा बिच्छू भले ही हनी बैजर से काफी छोटी हो, लेकिन इसके पास अपनी हिफाजत के लिए हथियार है। इसका ये डंक करोड़ों सालों में मुकम्मल हुआ है और ये पलक झपकते ही तेज दर्द दे सकता है। बिच्छू की पूंछ के तेज हमले से हाइपोडर्मिक स्टिंगर सक्रिय हो जाता है। ये गहराई तक घुस जाता है, लेकिन बैजर दर्द झेल सकता है। ये दोबारा हमले के लिए तैयार है। एक बार काटते ही काम तमाम हो जाएगा। बिच्छू का डंक इतना तेज है कि उसका जानलेवा जहर बहुत जल्दी हनी बैजर के नर्वस सिस्टम और दिल तक पहुंच गया। ये डंक किसी इंसान को अस्पताल तक पहुंचा सकता है। हनी बैजर को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिच्छू के जवाबी हमले इसे दूर रख रहे हैं।
इसके जैसे जिद्दी जानवर की भी अपनी हद होती है। दीमक के टीले के आसपास की हवा में मेटाबेली एंट को अपने शिकार की गंध मिल गई है। इस दीमक को इसके आने का एहसास हो गया है, लेकिन ये इतना छोटा है कि अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। बिना किसी मदद के ये मौत की लड़ाई होगी। और अगर ये मेटाबेली यहां से बचकर अपनी कॉलोनी तक पहुंच गई तो अपनी फौज लेकर आ जाएगी। दीमक के पास बस एक ही उपाय है कि ये इसे पहले ही वार में खत्म कर दे। जहर से भरे इसके बड़े बड़े जबड़े मेटाबेली का खेल खत्म कर सकते हैं। पहले मेटाबेली ने हमला किया, लेकिन इसके काटने का कोई असर नहीं पड़ा। दीमक के शरीर पर सख्त खोल है। इस पर काइटिन की परत है जो कीड़ों मकोड़ों की दुनिया में केवलार की तरह है। मेटाबेली ने पैंतरा बदला। इसने चेहरे पर ढेर सारा जहर छोड़ा। ऐसे 10 डंक लगने पर इंसान की बाहों को लकवा मार सकता है। दीमक के लिए तो एक ही डंक जानलेवा होगा। दम तोड़ रहे दीमक को अभी एक आखिरी काम करना है। खास तरह के वाइब्रेशंस के एक सिलसिले और हवा में फैलने वाली एक गंध से इसने सबको चेतावनी दे दी। अब चींटियों की फौज आ रही है। मेटाबेली आधा फासला तय कर चुकी है। ये दिखाई नहीं देने वाले फेरोमोन्स की गंध छोड़ती जा रही है ताकि दूसरी चींटियां यहां तक पहुंच सकें। अपने एंटीना को नचाकर इसने अपनी खोज की सारी जानकारी 1 मिनट के अंदर दूसरों तक पहुंचा दी। पांच मिनट के अंदर चींटियों की फौज रवाना हो गई। चार 100 चींटियां दीमकों की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन हिफाजत के लिए तैनात दीमकों की एक फौज इंतजार में है। सैकड़ों सैनिक इनका सामना करने को तैयार हैं। लेकिन ये सैनिक इन चींटियों को हराने के लिए नहीं आए। ये अपनी कुर्बानी देंगे। सैनिक दीमक एक एक करके चींटियों के हमले का शिकार बनते गए।
ये तब तक चलता रहा जब तक चींटियों के लिए सैनिक दीमकों की ढेर सारी लाशें जमा नहीं हो गईं। इन्होंने वापस जाने का इशारा किया। इन्हें अपनी जरूरत की चीज मिल गई है। हर चींटी 7 सैनिकों की लाशें ढो सकती है। मैटाबेली ने अपनी कॉलोनी को जिंदा रखने के लिए खाना उपलब्ध कराने का काम पूरा कर लिया और सैनिक दीमकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि उनके टीले के अंदर लाखों कामगार दीमक सुरक्षित हैं। अब एक नया जीव यहां पहुंच रहा है। यह दुनिया में जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर यानी अफ्रीकी हाथी है। इस सुपर हर्ड यानी बहुत बड़े झुंड में 200 से ज्यादा हाथी हैं, जिनकी अगुवाई एक उम्रदराज मादा कर रही है। मादाओं के दबदबे वाले इस झुंड में उसकी बहनें, भतीजियां, मौसियां और बेटियां हैं। और कुछ कम उम्र के नर रिश्तेदार भी हैं। झुंड की अगुवाई कर रही मादा ने अपनी याददाश्त में दर्ज एक नक्शे से इस तालाब को ढूंढा है। यह जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचती रही है। यह अपने झुंड को 200 किलोमीटर से यहां लेकर आई है। पिछले साल भी इसने ऐसा ही किया था। इतने लंबे सफर के बाद यह झुंड ढेर सारा पानी पीने के लिए तैयार है। एक अकेला हाथी 5 मिनट के अंदर 200 लीटर पानी पी लेता है। इस बड़े से झुंड में 200 सदस्य हैं और सब पेट भरकर पानी पी रहे हैं। ये शेरों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर हाथी इसी रफ्तार से पानी पीते रहे तो पहले से ही सूख रहा यह तालाब पूरी तरह सूख जाएगा और शेरों के शिकार बनने वाले जानवर यहां से चले जाएंगे। लेकिन अभी तुरंत मौका मिल सकता है। यह नन्हा बच्चा महज 10 महीने का है। यह नन्हा हाथी हर चीज को जानना चाहता है और यह अपने झुंड से भटक गया है।
शेरनी ने बेमन से हमला करके गलती की है। 50 टन की इस रुकावट को पार करना मुमकिन नहीं है। नौजवान नर अपनी ताकत की आजमाइश करते हैं और अपना रुतबा दिखाते हैं। पूरी तरह बड़े होने और आत्मविश्वास आ जाने पर ये झुंड से अलग होकर अकेले रहने लगेंगे और खाने और मिलन के लिए हथनियों की तलाश में पूरे सवाना में घूमेंगे। एक नर बेचैन हो रहा है। 13 साल का यह हाथी अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ, लेकिन लगभग इतना बड़ा हो चुका है कि अकेले रह सके। यह अपने साथियों पर धौंस जमाता है और इसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ये झुंड से अलग होने के लिए तैयार है। और इस पर किसी की नजर पड़ गई है। हाथियों के आने से तालाब के आसपास का माहौल बदल गया है। शेरों का ध्यान भटक जाने से दूसरे जानवरों को चुपके से प्यास बुझाने का मौका मिल गया है। पेड़ों के पास एक जीव इस सारी उठापटक से छिपा हुआ है। ये छिपने में उस्ताद है। ये है एक मादा पाफेडर। अपने शरीर पर मौजूद अनोखे निशान से ये माहौल में बिल्कुल घुल मिल जाती है। ये हमेशा सावधान रहती है। ये जमीन से आने वाले हल्के से कंपन को सुनती है और केमिकल संकेतों के लिए हवा को चख कर देखती है। हनी बैजर की तेज बदबू तुरंत पकड़ में आ जाती है। ये खतरनाक दुश्मन है और इसने पानी तक पहुंचने का इसका रास्ता रोक रखा है। पाफेडर के शांत रहने पर ही इसका कैमोफ्लाज सबसे अच्छी तरह काम करता है और इसमें अपने मेटाबॉलिज्म को इतना धीमा करने की क्षमता है कि वो लगभग रुक जाए। हनी बैजर के पास इसका सामना करने के लिए सही हथियार हैं। ज्यादा दर्द झेल सकने की वजह से ये अफ्रीका के उन चुनिंदा मैमल्स में से है जो इससे उलझ सकते हैं। तेज नाक से इसे भी पता चल गया होगा कि यह मादा पाफेडर आसपास ही है। लेकिन पाफेडर ने भी अपनी सबसे बड़ी चाल चली। ये पकड़ में नहीं आने वाले केमिकल पर्दे से अपनी गंध को छिपा सकती है। ये पूरी तरह सुरक्षित है, बशर्ते ये कोई हरकत न करे। लेकिन यहां दूसरे जीवों की तरह पाफेडर को भी पानी पीना है।
ये नजर में आ गई। अगर ये मादा पफेडर इसे डराकर भगा नहीं पाई तो इसे लड़ना होगा। पफेडर ने इतनी ज्यादा हवा खींच ली कि उसका अकेला बायां फेफड़ा पूरे शरीर की लंबाई में फैल गया। जोर लगाकर सांस छोड़ते हुए ये साफ चेतावनी दे रही है। ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है। पफेडर का जहर बिच्छू से 10 गुना तेज है। इसने हमला किया, लेकिन बैजर बच गया। चौथाई सेकंड के अंदर दूसरे हमले पर बैजर तेजी से हरकत नहीं कर पाया। एडर के जहर वाले लंबे दांत स्विच ब्लेड की तरह खुल गए। इस बार इसने बैजर को काट लिया। ये जहर दर्दनाक है। बैजर भले ही सख्त जान हो, लेकिन जहर उस पर हावी हो गया। अब मादा एडर घास के किनारे पर तालाब तक का अपना सफर पूरा कर सकती है। इसे चैन पड़ा, लेकिन कुदरती समझ इसे यहां रुकने से मना कर रही है। हनी बैजर के शरीर में चमत्कारी खूबियां हैं। इसके खून में मौजूद ताकतवर एंटीबॉडीज ने जहर को नाकाम करके उसे बेअसर कर दिया। वो मादा एडर यहां से जा चुकी है और ये अगली बार उससे निपटेगा। सूखा मौसम खत्म हो रहा है। ये तालाब बस कीचड़ से भरा छिछला गड्ढा रह गया है और खाने की तलाश में हाथियों का झुंड यहां से निकल पड़ा है। शेरनी के लिए यह अच्छी खबर है। अब फिर से इसका पलड़ा भारी हो गया है। अपने बूते पर रहने के लिए बेकरार नौजवान नर अब झुंड से धीरे धीरे दूर होने लगा है और बाकी सबके दूर होने की वजह से ये अब अकेला पड़ गया है। सिर्फ शेर ही इतने ताकतवर जानवर हैं कि हाथियों का शिकार कर सके। इसमें शेरों के कुछ गिने चुने झुंडों को ही महारत हासिल है और ये बहुत आम नहीं है। किसी उम्र दराज हाथी को खतरा समझ में आ जाता, लेकिन ये नौजवान नर अभी अनाड़ी है। शेरनी को इसी पल का इंतजार था।
इसकी मदद के लिए झुंड की दूसरी शेरनियां मौजूद हैं। ये सोचे समझे ढंग से हमला करने के लिए तैयार टीम है। इस हाथी का वजन 6 टन है, यानी शेरों के पूरे झुंड से भी ज्यादा। भारी भरकम होने के बावजूद ये फुर्तीला है, लेकिन हाथी आसानी से थक जाते हैं। की तरह मुड़े और कार्बन फाइबर जैसे मजबूत 18 नाखूनों से शेरनी ने इसमें पंजे गाड़ा दिए। दूसरी शेरनियां बिल्कुल सही जगह पर हमला कर रही हैं। हाथी का संतुलन बिगड़ गया। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उठापटक से सतर्क होकर झुंड वापस आ रहा है। शेरनी को मजबूरन इसे छोड़ना पड़ा। शेरों के झुंड की सोची समझी कोशिश भी हाथी के झुंड की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। बारिश आने पर जानवर एक बार फिर पूरे सवाना में फैल गए और अब ये तालाब के पास नहीं आते। अब ये इलाका खाली हो गया। हाथी अपने खाने की तलाश में हमेशा जारी रहने वाले सफर पर निकल पड़े। ये शेरों का शिकार बनने से बचने में कामयाब रहे हैं। लेकिन एक हाथी के लिए जिंदगी का सफर कुदरती तौर पर खत्म हो गया है। हाथी 70 साल की उम्र तक जीते हैं, लेकिन दांत घिस जाने पर वो खा नहीं पाते और धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाते हैं। शिकार करने की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार किस्मत ने शेरनी का साथ दिया। हाथी की यह लाश कई दिनों तक शेरों के झुंड का पेट भरेगी। शेरनी के परिवार का भविष्य फिलहाल सुरक्षित है और ये अपने इलाके पर अपना दबदबा बनाए रख सकती है। और जिंदगी की लड़ाई जारी रख सकती है।